हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की बिगड़ती स्थिति पर महामंथन करेंगे, जिसके लिए 2 अहम बैठकें होनी है। पहली बैठक सुबह 11 बजे होगी। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 57 लोगों की मौत। 24 घंटे में 2134 कोरोना के नए मामले। दिल्ली में कोरोना के मरीज 38,958। राजधानी दिल्ली कोरोना से बेहाल है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2000 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक आने वाले दिन दिल्ली के लिए और मुश्किल भरे हैं। अगर आज 37,000 केसेज हैं तो 37,000 केसेज आने में लगभग 3-4 महीने लगे हैं, परंतु आने वाले 14 दिन में या 13 दिन में इतने केस और आएंगे। दिल्ली में दिन ब दिन बिगड़ते हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं। इसलिए शनिवार को जब इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पीएमओ के अधिकारियों के साथ बैठक की तो 2 टूक कह दिया कि दिल्ली को हर हाल में संभालना होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना को लेकर 2 बड़ी बैठक करने वाले हैं। पहली बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोग शामिल होंगे। दूसरी मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। सीएम, एलजी, डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा तीनों नगर निगम के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आज की मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर हमला बोला है। बैठक में केंद्रीय सरकार और उनकी बी टीम आम आदमी पार्टी की सरकार एक दूसरे की वाहवाही पे कम और बढ़ते हुई कोरोना वायरस की जो तबाही है उस पे रोकने पे ज्यादा तवज्जो देंगे। सत्य तो ये है, दिल्ली की जनता भाजपा की ड्रामेबाजी, लिफाफेबाजी और केजरीवाल के बहानेबाजी वाली राजनीति से तंग आ चुकी है। दिल्ली को लेकर पीएम मोदी के एक्शन में आते ही पूरा सिस्टम हरकत में आ गया है। देर शाम तक दिल्ली सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए 10 से लेकर 49 बेड के सभी नर्सिंग होम को कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया। सरकार ने कहा कि 3 दिन के अंदर कोरोना मरीजों के लिए बेड तैयार करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क न पहनना और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना लगाया है। पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार करने पर 1,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने वालों को जेल भेजा जाएगा। दिल्ली के ताजा हालात पर होने वाली इस बैठक को लेकर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। कोरोना टेस्टिंग को लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने कम टेस्टिंग के लिए सीधे तौर पर आईसीएमआर को जिम्मेदार बताया है। टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर दे। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केंद्र सरकार करिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। दिल्ली में हो रही कोरोना की कम टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आईसीएमआर को जिम्मेदार बताया है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष का वो आरोप सही है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार टेस्टिंग कम करके आंकड़ों को छिपाना चाहती है। दिल्ली में 40 ऐसी लैब हैं जहां कोरोना का टेस्ट हो सकता है। एक दिन में करीब 8,500 कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार महज 4 से 5,000 टेस्ट ही कर रही है। टेस्टिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति हो रही है। 11 जून को कांग्रेस नेता अजय माकन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी। आयोग ने दिल्ली सरकार से कोरोना के मरीजों के लिए बेड और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। इस चिट्ठी के बाद कोरोना टेस्टिंग का मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्टिंग पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में एक दिन में टेस्टिंग 7,000 से कम होकर 5,000 क्यों हो गई है, जबकि मुंबई और चेन्नई में टेस्टिंग 15,000 से 17,000 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर आप नेता संजय सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखा। खत में संजय ने टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन में बदलाव करने की बात कही। टेस्टिंग के साथ साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत पर भी बीजेपी ने आप सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। जब लाइनों की लाइन लगती है पार्थिव शरीरों की निगमबोध घाट पर,
तो कहीं ना कहीं मन विवश होता है। स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को उनके हाल पर छोड़ने के आरोप लगाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक चार दीवारी से बाहर नहीं निकले, लेकिन कर्मठता का प्रमाण देते हुए देश का स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली का सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन 8 अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं, दिल्ली में क्वारंटाइन कैंप का दौरा कर चुके हैं और कोविड केयर सेंटर्स का दौरा कर चुके हैं। 8:13 हो रहे हैं। क्या दिल्ली के बाजार बंद होंगे? दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए व्यापारी संगठन बड़ा फैसला ले सकते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बाजार बंद करने को लेकर व्यापारियों के बीच एक सर्वे किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। हमारी संवाददाता इला काजवी ने ट्रेडर्स संगठन के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के मशहूर करोल बाग मार्केट में, जो आम दिनों में लोगों से भरा होता था। सर, ये बताइए कि इतनी जो चहल पहल थी वो कहाँ गायब हो गई है करोल बाग की? दुकानदारों को लगता है कि हम दुकान खोलेंगे, लेकिन कहीं कोरोना से संक्रमित होने के इम्कानात उनके ज़्यादा हो जाएंगे। इस कारण से लोग दुकानें भी नहीं खोल रहे हैं। कोई इस समय ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, और वो भी खास तौर पर ऐसे समय जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा फैसला है कि अल्टरनेटिव डेज पे खोलेंगे या ऑड इवन के आधार पर खोलेंगे? क्या चर्चा चल रही है? देखिए, हमने ये कोरोना के संकट को देखते हुए हमने एक ऑनलाइन सर्वे व्यापारियों के बीच में किया है। उस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 87% जो व्यापारी संगठन हैं वो बाजार बंद करने के पक्ष में है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, और 99% व्यापारी इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में बाजारों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और दिल्ली के अंदर चिकित्सा सुविधाएं उसके अनुपात में उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन इस बात का निर्णय लेंगे कि दिल्ली के बाजारों को बंद किया जाए या बाजारों में कोई और व्यवस्था लागू की जाए। 8:15 हो रहे हैं। अब दिल्ली में शुरू हुई एक अनोखी मुहिम की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और महामारी के इस दौर में लोग अब खुद अपनी ही सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की कई सोसाइटीज में RWA ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। न्यू सरस्वती सोसाइटी रोहिणी, राणा प्रताप बाग कम्युनिटी हॉल। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली रोहिणी सेक्टर 9 की न्यू सरस्वती सोसाइटी का कम्युनिटी हॉल, दूसरी तस्वीर राणा प्रताप बाग इलाके की है। इन दोनों इलाकों में लोगों ने कम्युनिटी हॉल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। पहली तस्वीर देखिए। कम्युनिटी हॉल के अंदर सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए बेड लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, शरीर का तापमान चेक करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग मीटर, मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बाल्टी और स्टूल से लेकर जरूरत का हर सामान इस कमरे में मौजूद है। दीवार पर मास्क और सामाजिक दूरी की अपील वाले पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। इतना ही नहीं, कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। जल्द से जल्द हमें 4 दिन में मेडिकल सेंटर, जो हमने इसको आइसोलेशन सेंटर नाम लिया है, वो तैयार किया गया। इसका मुख्य कारण यही था, जो फ्लैट छोटे हैं, MIG कैटेगरी के हैं, उनमें सिंगल बाथरूम है और 2 कमरे हैं, अगर वहाँ कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमने ये ऑप्शन तैयार किया कि वो लोग चाहें अपनी इच्छा से तो यहाँ आके आइसोलेट हो सकते हैं। हमारी संवाददाता अंजलि जब दिल्ली के राणा प्रताप इलाके में पहुंची तो वहां भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार अस्पताल में बेड्स की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार दावा कर रही है कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसे में बीड़ा उठाया है अब आम लोगों ने। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो कॉलोनीज हैं, सोसाइटीज हैं, उनके RWAs ने अब ये तैयारी शुरू की है कि अपनी इलाके में मौजूद किसी कम्युनिटी हॉल को वो इस तरह से अलग रख सकें, जिससे कि अगर किसी उनके इलाके में रहने वाले निवासी को ज़रूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकें, जहां पर उनको आइसोलेट किया जा सके। इसके साथ ही साथ सबसे अहम चीज़, कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत, जिनकी अस्पतालों में भी किल्लत है, उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है RWAs की तरफ से। ऐसे ही राणा प्रताप बाग इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ के RWA ने इस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जो है,
इसको रेंट करके पहले ही रखा हुआ है, ताकि इलाके में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही साथ ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर अगर ज़रूरत पड़ती है कॉलोनी के लोगों को और इस तरह की स्थिति आती है कि उनको अस्पताल में बेड ना मिल पाए, तो उनको आइसोलेट करने के लिए भी कम्युनिटी हॉल्स का इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 16 जून को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुद्दा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के साथ भविष्य में महामारी से निपटने के लिए RWA को ट्रेनिंग देना है। RWA को सरकार की तरफ से ऑक्सीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इलाके में सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी। ऐसे में दिल्ली की सोसाइटीज की ये पहल काफी अहम मानी जा रही है।